सभी माता बहना भाई बंदे भजन बोले, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। आरे मन चलो गुरु के देश दिखाऊं तोई हरे नगरी। ऐसे ना दिख रही, ताली बजा के बोलो तब। आरे मन चलो गुरु के देश दिखाऊं तोई हरे नगरी। बोलो मुझे हार सम्मान कर रही हैं आरती जी, और थोड़ा आगे जगह कर दो जो कैमरा उखरे उखरे गिर रहे, कैमरा लगने को जगह नहीं है। थोड़ा परीक्षित महाराज जी, एक महाराज बैठ करके सम्मान करवाएं, बैठ जाइए, नशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, थोड़ी सी जगह कर दो यहाँ पे आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गौर करेंगे भक्तों, महाराज इधर जब लौट करके आए, भगवान कन्हैया ने कंस को मार दिया था। दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति पिता जरासंध के पास पहुंची, जवाब दिया था तुम्हारे दामाद को कन्हैया ने मार दिया है।
जो डॉक्टर सर्वेश भैया आलीपुर से, और एक हार आया लवली चमरोली से। ये हार सम्मान कर रहे हैं हिमांशु बेटा इनकी तरफ से। हार सम्मान किया है आयुष बेटा ने, और ये हार आया है ऋषभ भैया की तरफ से। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें महाराज। जब जरासंध के एक मित्र थे कालियावन, हार सम्मान कर रहे हैं लव कुमार। तो भगवान कन्हैया ने थोड़ी देर युद्ध किया, फिर वहां से भाग निकले। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे कालियावन। भक्तों एक मुचकुंद नाम का व्यक्ति सो रहा था, जिसने ये मांगा था कि हमें कोई सोने से जगाए तो हमारी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाए। कन्हैया ने पीताम्बर लिया, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। भक्तों जैसे ही कालियावन ने पीताम्बर को झटका, नींद खुली, दृष्टि पड़ते ही कालियावन जल करके राख हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर नगरी बसाई, जिसका नाम पड़ा था भक्तों द्वारका। द्वारका भगवान कन्हैया का विवाह बलराम भैया का विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया सो रहे थे तो एक स्वप्न देख रहे थे। और जवाब दिया है, कन्हैया स्वप्न देख रहे हैं कि मैया की गोदी में लेटे हुए हैं, मैया सर पर हाथ फेर रही है। तो कन्हैया एक बात बोले, और जवाब दिया है मां, अरे मैया मेरो ब्याह कराए दे, और मेहंदिया तन में धरवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। कन्हैया कहने लगे, मैया एक पल की हुई गई शादी में तो डोलुआ, एक पल की हुई गई शादी में तो डोलुआ,
बेटी माते पे धरवाए दे मेरी आनी में लगवाए दे प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना अगर तू ब्याह ना करेगी ना तो क्या करेंगे जो नहीं ब्याह कराई मेरी माई हो नहीं तेरा तेरी गैया ब्याह कराई मेरी मैया नहीं तेरा तेरी गैया बोले आनंद कंद भगवान की। गौर करेंगे भक्तों, इधर एक विदर्भदेशी राजा थे महाराज, जो कुंदनपुर में राज्य किया करते थे। ये मुझे हर सम्मान कर रही है। अच्छा, कमलेश की तरफ से महाराज भीष्म के 5 पुत्र और एक बिटिया थी। बिटिया को नाम रुक्मिणी था, बहुत सुंदर थी। धीमे धीमे रुक्मिणी बड़ी हुई। एक दिन की बात, रुक्मिणी आंगन में गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही थी, तो रुक्मिणी की माँ ने देखा कि घर में बेटी शादी के योग्य हो गई। भीष्म को बुलाया, कहा महाराज घर में बेटी शादी के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा घर वर देख करके बेटी का विवाह कर दो। सुबह हुआ, सुबह होते ही महाराज भीष्म ने जवाब दिया है, आप ये जानते हो कि मेरे घर में मेरी बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है, बहुत सुंदर है। साथ ही साथ ये जानते हो कि मुझे रुक्मिणी प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, मेरे एक ही बेटी है। अगर तुम्हारी समझ में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हुआ, पिताजी
मेरी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है? बोले उसका नाम है कृष्ण, जो द्वारका में रहता है। भीष्म कहने लगे लाला तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि वो कृष्ण मेरी बेटी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बड़ा पुत्र रुकम खड़ा हो गया। वो पिताजी क्या बक रहे हो? हमें लगता है तुम्हारी सफेदी के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। तुम नहीं जानते हो वो कृष्ण मेरा बहनोई बन करके आया। कहाँ जन्मा, कहाँ पला, कहाँ बड़ा हुआ, और आप कह रहे हो बहनोई बन करके आएगा। जवाब दिया है बेटा नाराज काहे को? तेरी समझ में कोई अच्छा लड़का है तो तू बता। रुकम कहने लगा पिताजी है बहुत बहुत पैसे वाला है। और बोला ए हाथ जोड़ी की रुकम रे अरे आज समझ आवे। का राजा शिशुपाल भीष्म कहने लगे पागल हो गया है, वो तेरा साला लगता है। रुकम कहने लगा साला हुआ तो क्या हुआ, बड़ा ही दिल वाला, बड़ा पैसे वाला है। मेरी बहन उसके घर में राज करेगी राज। भीष्म कहने लगे तेरी बुद्धि खराब हो गई। रुकम कहने लगा जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो बाप ही नहीं बेटा की चलती है। आप चुपचाप बैठे। आज पत्र लिया, कलम को उठाया, रुकम पत्र लिख रहा है। साले साहब सादर नमस्कार। आरसी तेसरी
जवाब दिया है साले साहब सादर नमस्कार। आप तो जानते ही हो मेरे घर में मेरी बहन बड़ी सुंदर है। अपनी बहन का लगन टीका आपके लिए भेज रहा हूं। आपको ये जान करके खुशी होगी। पत्र लिया, नाई पंडित को दे दिया। नाई पंडित ने जब पत्र लिया, जाकर के पहुंचे हैं चंदेरी में। ससपाल कहने लगा कौन हो, कहां से आए हो? बोले कुंदनपुर से। कुंदनपुर से आए, फिर तो आप हमारे बहनोई को जानते होगे। रुकुम नाम है मेरे बहनोई का। नाई पंडित कहने लगे उन्होंने ही भेजा है। क्यों भेजा है? पत्र लिया, निकाल करके दे दिया। जैसे ही पंडित ने पत्र दिया, ससपाल ने खोला, पढ़ा, आहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाई पंडित को तो बैठा छोड़ा, दौड़ करके पहुंचा, कहने लगा भाभी, अरे ओ भाभी, ये मुझे हार सम्मान कर रहे हैं किट्टू। अब तो बड़ा शॉर्टकट में नाम चलेगा, किट्टू, पिंटू, टिंकू, छोटू। जवाब दिया है। आप तो जानती हो भाभी रुक्मिणी कितनी सुंदर है। भाभी कहने लगी बेटा बड़ी सुंदर है, जिसके घर में जाएगी उजाला कर देगी। कहने लगा बड़े किस्मत वाली हो तुम। क्यों? वो आपके ही घर में आ रही है। भाभी कहने लगी पागल तो नहीं हो गया है? वो रुक्मिणी तेरी बहन की ननद है, और बहन की ननद बहन होती है। जवाब दिया भाभी ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। जवाब दिया अकेला मैं नहीं जा रहा हूं, द्वारका का कृष्ण भी आ रहा है, और मैं ही लेकर के आऊंगा रुक्मिणी को, सच बता रहा हूं। भाभी कहने लगी क्यों पागल हो गया? एक बात बोली है भाभी, बेटा अरे देवरानी का मान रे हमारी, ये मुझे आज सम्मान कर रही है। सरिता यादव राधा रानी ने शादी बढ़ाए रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और इच्छा है। जवाब दिया है देवर क्यों ना कटवाने जा रहे हो? ससपाल कहने लगा भाभी तुम अशुभ अशुभ तो ना बोला, तुम दूल्हा बनाओ। मैं वचन दे करके जा रहा हूँ कि रुक्मिणी को लेकर के आऊं। जैसे ही भाभी दूल्हा बनाने लगी, अश्कुन होने लगे। क्या अश्कुन हो रहा है? जाने सी पैसे
गवई भारी बेटा जने शीस पे सहरा धरो गवई भारी परियो पटाते न पटो पटक लगिका पटा से सो पैर रपटो शिशुपाल चित्त डरो क्या हुआ